फॉसिल्स। ओके, फॉसिल्स क्या होती हैं जी? इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इन टर्म्स को देखते हैं। फॉसिल्स, फॉसिल्स आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम लॉन्ग अगो। दे कैन बी बोन्स, शेल्स और फुटप्रिंट्स। अब फॉसिल बेसिकली क्या चीज़ होती है कि अगर कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट कह लें, एनिमल कह लें आप, ठीक है, वो उसकी डेथ हुई है। अब क्या होगा कि वो अगर किसी जगह पे पड़ा हुआ है, किसी भी जगह पे, ठीक है, तो उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो वो उधर ही दब जाता है, यानी वो प्रेस हो जाता है ज़मीन के अंदर ही, फिर उसका निशान बन जाता है उस ज़मीन पे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल। आर द रिमेन्स, यानी ये एक बाकियात होती हैं, वो एक हिस्सा होता है जो बेसिकली रिमेन्स होती है, बची हुई चीज़। फॉसिल्स आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम लॉन्ग अगो। बहुत पुराने टाइम, वक्तों से पहले कोई चीज़ मरी हुई कहीं पड़ी होती है, फिर उसके ऊपर वो मिट्टी आ जाती है या वो किसी तरह से प्रेस हो जाती है ज़मीन के अंदर, तो उसका निशान बन जाता है और वहाँ पे वो चीज़ें पड़ी होती हैं फिज़िकली, मतलब बोन्स और टीथ और ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। या अगर कोई प्लांट है तो वो प्लांट का स्ट्रक्चर, लीव्स, ट्रीज़ वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल। दे कैन बी बोन, शेल्स और फुटप्रिंट्स। ये सारी चीज़ें, फुटप्रिंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फुटप्रिंट्स को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो एनिमल, इसका साइज़ कितना था, किस तरह का था। जिस तरह से आप ये देखें, ये एक निशान सा पड़ा हुआ है। अच्छा, आप और बहुत सारी फॉसिल्स जो हैं ये पढ़ेंगे। अ फॉसिल बर्ड, अ फॉसिल फिश, अ फॉसिल ड्रैगन फ्लाई, अ फॉसिल लीव, फॉसिल डायनासोर एग्स। ये सारे जो हैं, ये इनको फिर क्या साइंटिस्ट क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इनको डिस्कवर करते हैं। हमारे पास गम, इट इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस दैट कम्स फ्रॉम सर्टन ट्रीज, ठीक है। कुछ ट्रीज होते हैं, उनकी ऐसे ही जो लकड़ी होती है उसके ऊपर यहाँ पे एक स्टिकी सब्सटेंस आ जाता है, बिल्कुल ग्लू की तरह, उसको हम गम कहते हैं, गम ही नाम है उसका। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ ट्री इज़ इंजर्ड और टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। दो सूरत में, दो कंडीशन में गम प्रोड्यूस होती है। एक तो जब ये ट्री जो है इंजर्ड है, इसको कोई हिट हो गया है, कोई भी इसको किसी किस्म की इंजरी आ गई है, तो तब जो गम है वो यहाँ से रिलीज़ होता है और वो इसकी सरफेस पे आ जाता है। और दूसरा कब गम प्रोड्यूस होती है, जब देखें इस पे ऊपर पौधों के ऊपर भी तो इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, या बर्ड्स हो गए, वो इनके ऊपर अटैक करते हैं ना, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो गम होती है वो इस सरफेस पे आ जाती है ताकि वो इन इंसेक्ट्स वगैरह से उस ट्री को या उस वुड को बचा सके। तो ये गम है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रेशन। इट मीन्स अ मार्क मेड बाय पासिंग, प्रेसिंग समथिंग डाउन, ठीक है। जब कोई चीज़ नीचे दब जाती है, कोई भी प्रेस हो जाती है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? इम्प्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो पिक्चर है, आप इसको देखें तो ये ना किसी भी जो बॉडी है, जो भी एनिमल है, उसका एक इम्प्रेशन बना हुआ है, इम्प्रेशन इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। अ फॉसिल इज़ एन इम्प्रेशन मेड इन मड। तो आपके पास जो फॉसिल हैं वो क्या होती हैं? बेसिकली इम्प्रेशन होता है कि जो पुराना जानदार था, जो पुराना एनिमल था, वो किस तरह का था। जिस तरह से क्ले होती है, क्ले में क्या होता है कि आपने क्ले ऐसे रखी है, उसके अंदर आप अपना आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने हाथ को उसके अंदर प्रेस करें तो क्या होता है, पूरे हाथ का निशान जो इस तरह से बन जाता है क्ले के अंदर। यहाँ पर अगर आप अपनी एक फिंगर अंदर कर दें या 2 फिंगर्स कर दें, इस तरह से कुछ भी, कोई भी चीज़ आप उसके अंदर डालें तो वो उसकी शक्ल वैसी हो जाती है, ऐसे ही। तो वो बेसिकली इम्प्रेशन होता है ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल ये भी हमारे पास इम्प्रेशन होता है कि फॉसिल जो है वो एक इम्प्रेशन है।